गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस एंड फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को सर्वनाम में परिवर्तन सिखाऊंगा। हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सर्वनाम में परिवर्तन क्या होते हैं, सर्वनाम कैसे बदले जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। सबसे पहले हमें इसका चार्ट को समझना पड़ेगा। चार्ट में सबसे पहले क्या होता है, वाचक, फिर कर्ता, फिर कर्म, फिर संबंध। वाचक को हम अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं और कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और संबंध को हम पजेसिव कहते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और बी। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? यू। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे या किसी का नेम। किसी का भी नेम आ सकता है, जैसे व्यक्ति का नेम, जानवर का नेम, पक्षी का नेम, किसी का भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और बी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, सी, इट, दे या किसी का नेम। फर्स्ट पर्सन जो आई और बी होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से बदला जाता है, अर्थात दूर से बदला जाता है। सेकंड पर्सन जो यू होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, अर्थात पास से बदला जाता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी का नेम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, ये नहीं बदला जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का पजेसिव क्या होता है? माई और माइन। वैसे ही बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, बी का पजेसिव होता है अवर और अवर्स। जब आई और बी दूर से बदले जाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट से बदले जाते हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट और पजेसिव भी दूर से ही बदले जाएंगे। इतना बात समझ में आई आप लोगों को? सेकंड पर्सन यू है, जब आपका जो सब्जेक्ट यू पास से बदला जाता है, अर्थात कर्म से बदला जाता है, तो उसका ऑब्जेक्ट और पजेसिव अर्थात यू और योर्स भी पास से ही बदले जाएंगे। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी का नेम नहीं बदला जाता है, तो उसका ऑब्जेक्ट जैसे ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, राम का हिम, सीता का हर, ये भी नहीं बदला जाएगा। ऐसे ही इसके पजेसिव हिज, हिज, हर, हर्ष, इट, इट्स, दियर्स, दियर्स, हिज, हिज, हर, हर्ष, ये भी नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि ये सभी थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। इतनी बात आप लोग